बॉल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बॉल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं अरबाब जहां। मैं हूं बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बिजली के बिल होंगे कम, लड़कियों ने की तारीख रकम, बांग्लादेश के भरम, छा गए मेहदी और नजम, चीनी का बहरान होगा खत्म, और पीपी के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएंगे कि निगरां वफाकी हुकूमत ने महंगाई और ओवर बिलिंग के सताए आवाम को रिलीफ देने का प्लान बना लिया है। सितंबर में 300 यूनिट वाले बिल में 3,000 रुपए तक, जबकि 7,000 से 70,000 रुपए तक बिजली बिल वाले सारिफीन के बिल्स में 13,000 रुपए तक कमी होगी। ज़राए के मुताबिक बिजली पर रिलीफ देने का मामला IMF की रजामंदी से मशरूत है। निगरां हुकूमत की आवाम को रिलीफ देने की कोशिशें। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 3,000 रुपए रिलीफ देने का प्लान तैयार। ज़राए के मुताबिक सितंबर में 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के बिलों में 3,000 रुपए तक कमी होगी। 60,000 से 70,000 रुपए तक बिजली के बिलों वाले सारिफीन के बिलों में 13,000 रुपए तक कमी होगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि निगरां हुकूमत की IMF के साथ बातचीत जारी है और बिजली पर रिलीफ का मामला IMF की रजामंदी से मशरूत है। और बिजली के बिलों का मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी फाइनेंस पावर टीम इस मसले का मुख्तसर मुद्दती हल तजवीज़ करने जा रही है। अंदाज़ा है कि ऐसा तबका है जिस पर इंतहाई बोझ है। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का निजी TV को इंटरव्यू। कहा, माजी में एक बार अपना बिजली का बिल देखकर होश ठिकाने आए थे। पहले दिन जब ऑफिस संभाला तो पहली मीटिंग पावर टैरिफ टैक्सेस से मुताल्लिक की, बिजली बिलों से मुताल्लिक अपने हालिया बयान की वजाहत भी कर दी। कहा कि मेरा कहना था कि कुछ लोग एहतजाज को सिविल वॉर से तशबीह दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी खवातीन ने जनूबी अफ्रीका को दूसरे T20 में 7 विकेटों से हरा दिया। 151 रन का हदफ 20वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज में फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। 61 रन बनाने वाली सिद्रा अमीन प्लेयर ऑफ द मैच करार पाई। पाकिस्तानी लड़कियां छा गईं, जनूबी अफ्रीका को दूसरे T20 में भी शिकस्त दे दी। 151 के ताकुब में पाकिस्तानी कुड़ियों ने जारहाना आगाज किया। सिद्रा अमीन ने 1 छक्का 6 चौके लगाए, 44 गेंदों पर 61 रन बनाए। बिस्मा मारूफ ने 27, मुनीबा अली ने 26 और आलिया रियाज ने 31 स्कोर किया। पहले खेलते हुए जनूबी अफ्रीकी कप्तान ने 41 और टिस्मन ब्रिटिश ने 46 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 150 रन बना सकी थी। पाकिस्तान की जानिब से सादिया इकबाल और नशरा सिंधु ने एक बैटर को आउट किया। और अब बात करेंगे एशिया कप की। तो एशिया कप में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 89 रन से शिकस्त दे दी। 335 रन के हदफ के ताकुब करती टीम अफगानिस्तान 245 रन पर ऑल आउट हो गई। इब्राहिम जरदान और हिशमतुल्लाह शाहदी की 50s जाया हो गई। 112 रन बनाने वाले मेहदी हसन को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। 335 के ताकुब में अफगान टीम 245 रन पर ढेर। बांग्लादेश ने एशिया कप का पहला मैच जीत लिया। बड़े टोटल के जवाब में बैटिंग के लिए आने वाले अफगान ओपनर रहमानुल्लाह गरबाज सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन इब्राहिम जरदान डट गए। उन्होंने 75 रन बनाए। हिशमतुल्लाह शाहिदी ने इब्राहिम का साथ दिया और 51 रन का इजाफा किया। हिशमतुल्लाह शाहिदी की बैटिंग के दौरान एक ऐसा वक्त भी आया कि अफगानिस्तान की जीत की उम्मीद जाग गई। स्कोर 196 तक पहुंचा तो हिशमतुल्लाह शरफुल इस्लाम की गेंद पर कैच आउट हो गए और अफगानिस्तान की उम्मीदें टूट गईं। मोहम्मद नबी 3, गुलबदीन नाइब 15 और राशिद खान 24 रन बना सके। पहले इनिंग्स में बांग्लादेश ने जारहाना बैटिंग की और अपना तीसरा बड़ा टोटल 334 रन बनाए। ओपनर मोहम्मद नईब ने 28, मुशफ़िकुर रहीम ने 25 और शमीम हुसैन ने 11 रन बनाए। शकीबुल हसन 32 और अफीफ हुसैन 4 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कोलंबो में शदीद बारिशें, एशिया कप का दूसरा मरहला मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान ने ICC के सामने तहफ़्फ़ुज़ात रख दिए।
एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इजलास बुला लिया। सुपर 4 मरहला श्रीलंकन शहर दम्बोला में करवाने के ऑप्शन पर। कोलंबो में शदीद बारिशें। एशिया कप में अब तक का सबसे अहम मैच पाकिस्तान और भारत का मुकाबला बेनतीजा खत्म हो गया। पीसीबी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सामने तहफुजात का इजहार कर दिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मैचेस की कोलंबो से मुंतकली पर इजलास तलब कर लिया, जिसमें इन शहरों पर गौर किया जाएगा जहां बारिश से महफूज मुकाबले हो सकें। जराये के मुताबिक सुपर 4 मरहला दम्बोला में कराया जा सकता है। श्रीलंकन शहर दम्बोला में इन दिनों मौसम बेहतर है। पीसीबी पहले भी बारिशों पर अपनी राय दे चुका था। कोलंबो में शदीद बारिशें हो रही हैं। मदासा क्रिकेट स्टेडियम भी बारिश के पानी से भर चुका है। सड़कें भी तालाब बनी हुई हैं। एशिया कप और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर की पाकिस्तान आमद का मामला। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का 4 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंचे। वफ्द में बीसीसीआई के सदर राज रुबीनी, नायब सदर राजीव शुक्ला, डायरेक्टर बीसीसीआई युद्धवीर सिंह और सेक्रेटरी 2 नायब सदर मोहम्मद अकरम शामिल हैं। बीसीसीआई वफ्द आज दोपहर में वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। राज रुबीनी और राजीव शुक्ला समेत भारतीय वफ्द एशिया कप के 5 और 6 सितंबर के मैचेस भी देखेगा। पीसीबी ने एशिया कप के लिए बीसीसीआई और आईसीसी समेत मुतअद्दिद क्रिकेट बोर्ड्स के सरबराहान को दावत दी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के क्रिकेट ऑपरेशंस कमेटी के चेयरमैन जलाल यूनुस पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 4 सितंबर को तमाम ओहदेदारान के एजाज में अशाइया देगा। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड फाइनल कर लिया गया। अब्दुल्ला शफीक और फहीम अशरफ की वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह ना बन पाई। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सऊद शकील को 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बनाने पर इत्तेफाक हो गया है। वर्ल्ड कप स्क्वाड में बाबर आजम, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान और फखर जमान भी शामिल। टीम का ऐलान मंगल तक मुतवक्किल है। एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप की तैयारी। अब्दुल्ला शफीक और फहीम अशरफ की वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह न बन सकी। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सऊद शकील को 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बनाने पर इत्तेफाक हो गया। वर्ल्ड कप स्क्वाड में बाबर आजम, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान और फखर जमान भी शामिल हैं। इमामुल हक, सऊद शकील, आगा सलमान, इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद नवाज को भी शामिल करने पर इत्तेफाक हो गया। उसामा मीर, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद हारिस और वसीम जूनियर को शामिल करने पर भी इत्तेफाक हो गया। 15 रुकनी स्क्वाड्स के ऐलान के लिए 5 सितंबर की तारीख तय है। हिंदुस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज पाकिस्तानी तेज लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलिंग के सामने ढेर क्यों हुए? शाहीन अफरीदी ने वजह बता दी। उनका कहना था कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा डॉट गेंदें सही जगह पर कराऊं। फिर मैंने एक कॉम्बिनेशन आजमाया इन स्विंग और आउट स्विंग का, जिसने काम कर दिखाया। शाहीन अफरीदी ने कहा कि उनको रोहित शर्मा और विराट कोहली को आउट करके मजा आता है। सोशल मीडिया की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। वियतनाम की लड़की पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में नारोवाल चली आई। स्कूल टीचर ने पाकिस्तान पहुंचकर इस्लाम कबूल कर लिया, जिसका इस्लामी नाम आमना रख दिया गया है। आइंदा जुमे को नौ मुस्लिम वियतनामी लड़की आमना का नारोवाल में ताहिर भट्ट नामी नौजवान से निकाह होगा। लाड़काना के रिहायशी लड़के औशाक अहमद शेख ने फिलिपाइन की लड़की से ऑनलाइन निकाह कर लिया। दुल्हा का कहना है कि दस्तावेजात मुकम्मल होते ही अपनी दुल्हन को लेने फिलिपाइन जाऊंगा। टिकटॉकर हरीम शाह के शौहर बिलाल हुसैन शाह लापता हो गए। हरीम शाह ने दावा किया है कि उनके शौहर को नामालूम अफराद घर से अगवा कर ले गए। बिलाल शाह की वालिदा ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त है, जिसकी समाअत आज होगी। बिलाल शाह की वालिदा का कहना है कि उनके बेटे के खिलाफ कोई केस नहीं। बिलाल शाह 1 हफ्ता कबल लंदन से कराची पहुंचे थे। हरीम शाह का कहना है कि बिलाल शाह के इस तरह लापता होने पर उनकी फैमिली बहुत परेशान है, उन्हें जल्द बाजियाब कराया जाए। बिलाल शाह के अगवा का मुकदमा थाना डिफेंस में दर्ज कर लिया गया है। कराची वाले खुद ही डाकुओं से निमटने लगे। गुलिस्तान जौहर में वारदात के बाद फरार होने वाले डाकुओं को रिक्शे वाले ने टक्कर मारकर गिरा दिया। दोनों डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से डाकुओं को बचाया। जिला बस्ती अजीजाबाद में 4 डाकुओं ने पान की दुकान लूट ली। असलहे के जोर पर नकद रकम और सिगरेट के पैकेट लूट कर फरार हो गए। गुलिस्तान जौहर मौसमियात मोबाइल मार्केट के करीब डकैती मुजाहिमत पर डाकू शहरी को गोली मारकर फरार होने लगा। इस मौके पर वारदात देखने वाले रिक्शे ड्राइवर ने डाकुओं की मोटरसाइकिल को रिक्शे से टक्कर मारकर गिरा दिया। ने दोनों डाकुओं को तशद्दुद का निशाना बनाया और उनकी मोटरसाइकिल को आग लगा दी। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से मुलजिमान को बचाकर तहवील में ले लिया। उधर जिला बस्ती अजीजाबाद 8 नंबर में 4 डाकुओं ने पान की दुकान को लूट लिया। असलहे के जोर पर मुलजिमान हजारों रुपए नकद और बड़ी तादाद में सिगरेट्स के पैकेट लूट कर चलते बने। सीसीटीवी कैमरे ने पूरी वारदात रिकॉर्ड कर ली। चारों मुलजिमान के चेहरे वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। कश्मीर में डाकू राज बरकरार है। मुगवी के वर्सा से 30 लाख रुपए तावान तलब कर लिया। गुज़श्ता रोज कश्मीर थाना की हदूद से अगवा होने वाले जहीर अहमद खालदी की वर्सा को डाकुओं की जानिब से
मौसूल हुई। मुबैना फ़ोन कॉल पर डाकू मुगवी के वर्सा से 30 लाख तवान तलब कर रहे हैं। 5 दिनों में पैसों का बंदोबस्त करो, ये धमकी देकर डाकू ने फ़ोन कॉल काट दी। फ़ोन कॉल आने के बाद मुगवी के घर में मातम, यतीम मुगवी की मां को गशी के दौरे पड़ने लगे। लाड़काना डिवीजन में बदअमनी और अगवा बराए तावान की बढ़ती वारदातों के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। धरने के बाइस रॉयल रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। मुजाहिरीन ने मगवियों को बाजियाब न कराने पर बड़े एहतजाज की धमकी दे दी। कश्मीर में मगवियों की बाजियाबी के लिए एहतजाजी धरना दूसरे रोज भी जारी रहा। बदअमनी और अगवा बराए तावान की बढ़ती वारदातें, लाड़काना और कश्मीर में आवाम का एहतजाज और धरना। लाड़काना डिवीजन में बदअमनी और अगवा बराए तावान की बढ़ती वारदातों पर कंदकोट, कश्मीर और शिकारपुर में आवाम का एहतजाज और धरना। धरने से रॉयल रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन ने नारे लगाए और मगवियों को बाजियाब न कराने पर बड़े एहतजाज की धमकी दे दी। उधर कश्मीर में मगवियों की बाजियाबी के लिए दूसरे रोज भी एहतजाजी धरना जारी रहा। मगवी जगदीश कुमार के बेटे ने आला हुकाम से वालिद की बाजियाबी की अपील कर दी। हमारे वालिद साहब और मेरे छोटे कज़न जो 8 साल के हैं, पिछले 3 माह से अगवा हो चुके हैं। हम काफ़ी दफ़ा 3 माह से मतलब अपील कर के थक गए हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारे घर में मातम बरपा है। हम IG साहब से और दीगर हुक्मरान से अपील करते हैं कि मेहरबानी करें, हमारे बच्चे, हमारे वालिद साहब जल्दी बाजियाब करवा दिए जाएं। एहतजाज और धरने के बाइस सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कश्मीर में अगवा होने वाले हिंदुओं के अहले खाने से यकजहती के लिए सक्खर में सदर हिंदू पंचायत ईश्वर लाल माखेचा की जेर क़यादत रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने नारे लगाए और मुगवियों की बाजियाबी का मुतालबा किया। घोट की कश्मीर जैकाबाद कनकोट में ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। नए अफसरान आने के बाद कच्चे और पक्के में सब जगह ऑपरेशन होगा। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कराची और अंदरूनी सिंध को अमन का गहवारा बनाएंगे। सिंध में कार्रवाइयाँ होंगी। किसी के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे, कोई सियासी दबाव नहीं है। साफ शफाफ इलेक्शन कराएंगे। हम किसी को विक्टिमाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम अमन कायम करना, कराची के अवाम को रिलीफ देना। कल हमारे सारे DIG SP नए आ जाएंगे, उसके बाद हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल कराची को, इंटीरियर सिंध को, अंदरूनी सिंध को बिल्कुल अमन का गहवारा बनाएंगे। कोई यहाँ पर भत्ताखोरी नहीं है, कोई यहाँ पर ये गुटखा वाला काम नहीं है। जो बेचते हैं, चर्च बेचते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैं जैकोबाद में, शिकारपुर में हमने पूरी तैयारी की है और टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जिससे ये फ़ायदा होता है कि कोई भी जहाँ पर हमें खबर मिलेगी वहाँ जाएंगे और कामयाब ऑपरेशन करेंगे। कातिल इसलिए नहीं पकड़े जा रहे हैं कि वो हमें पता है कहाँ पहुँचे हुए हैं। वहाँ पर पानी भी है। अभी हम 2 दिन जब सारे चेंजेस कर रही हैं, उसके बाद आपको नज़र आएगा कच्चे में, पक्के में, जहाँ पर भी है सब ऑपरेशन करेंगे। इंतखाब मेरे ख्याल में उम्मीद तो यही है कि हम तो यही चाहते हैं कि जिस वक्त इलेक्शन में पाकिस्तान तारीख दे देगा, हम इमीडिएटली उसके साथ ही जो इलेक्शन की तैयारी कर लेंगे। और आपको बताएं कि रानीपुर में कमसिन घरेलू मुलाजमा फातिमा कत्ल केस की तफ्तीश जारी है। मरकजी मुल्जिम असद शाह के DNA तब्दील किए जाने के खदशे पर निगरान वजीर सेहत ने दोबारा सैंपल्स लेने का हुक्म दिया है। नए सैंपल्स के लाहौर और कराची से बेक वक्त टेस्ट कराए जाएंगे। मरकजी मुल्जिमा हिना शाह ताहाल कानून की गिरफ्त से आज़ाद है। रानीपुर में कमसिन घरेलू मुलाजमा फातिमा के कत्ल का केस, गिरफ्तार मुल्जिम पीर असद का DNA भी मैच न हो सका। मरकजी मुल्जिमा हिना शाह भी कानून की गिरफ्त में न आ सकी। रानीपुर में तशद्दुद से हलाक कमसिन मुलाजमा फातिमा के केस में गिरफ्तार मुल्जिम पीर असद का DNA मैच न हो सका। डॉक्टरों ने DNA सैंपल तब्दील होने का खदशा जाहिर कर दिया। निगरान वजीर सेहत के हुक्म पर असद शाह के DNA के नमूने दोबारा ले लिए गए। लाहौर और कराची में बेक वक्त टेस्ट कराए जाएंगे। पुलिस का कहना है कि पहले लिए गए DNA सैंपल में मसला था, इसलिए महकमा सेहत ने अपनी लैब में खुद DNA के सैंपल लिए हैं। दूसरी जानिब फातिमा कत्ल केस की मरकजी मुल्जिमा हिना शाह को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। चीनी की कीमतों पर कंट्रोल की कोशिशें नाकाम। मार्केट में मसनूई किल्लत से कीमतों की ऊंची उड़ान। कोयटा में कीमत 200 रुपए तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में 50 किलो चीनी का थैला 500 रुपए महंगा 8,800 रुपए का हो गया। हैदराबाद में फी किलो पर 10 रुपए का इजाफा।
शुगर माफिया बेलगाम, जखीरा अंदोज और स्मगलिंग माफिया भी बेकाबू। इंतजामिया कीमतों में इजाफा रोकने में नाकाम। शुगर माफिया ने कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। कोयटा में चीनी की कीमत की डबल सेंचुरी, चीनी 210 रुपए तक जा पहुंची। हैदराबाद और मुल्क के दूसरे शहरों में चीनी 180 रुपए से तजावुज कर गई। इस्लामाबाद में होल सेल कीमत में 500 रुपए फी थैला मजीद इजाफा हो गया। 50 किलो चीनी का थैला 800 रुपए का हो गया। अमीर जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ चारों गवर्नर हाउसेस के बाहर धरना देने का ऐलान। सिराजुल हक ने कहा, मुल्क में सांस लेना मुश्किल हो गया, खदशा है सांस लेने पर टैक्स ना लग जाए। हमारी जिद्दोजहद जुल्म और इस्तेहसाल के खिलाफ जारी रहेगी। उन्होंने कौम को लूटा है। जमात इस्लामी ने वाइट पेपर लाने का भी फैसला किया। जमात इस्लामी ने इसलिए फैसला किया है कि हम चारों गवर्नर हाउसेस पर धरने देंगे। जहां लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हो, वहां आप अवाम पर अपने नालायकी और नाअहली का बोझ क्यों डालते हैं? इंडिया ने चांद पर कदम रखा, जश्न मना रहे हैं, और हमारी हुकूमत ने हमारे खोपड़ियों पर कदम रखा है। पीडीएम ने जो मुआहिदे किए हैं, आज उनका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। 100% फायदा ये हमारे करप्ट अशराफिया को है, अवाम को नहीं है। हम इन मुआहिदों को मुस्तरद करते हैं कि इनकी इस तरह मुआहिदों की वजह से अवाम को जो तकलीफ हो रही है, इन्होंने कौम को बेचा है, कौम का सौदा किया है। जमात इस्लामी ने इस पर एक वाइट पेपर लाने का फैसला किया है। भाइयों का और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों की ताउन से कल एक पुरअमन हड़ताल हुई है। और आपको बताएं कि पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से मुलाकात की है और मुलाकात मरी में मरियम नवाज की रहायशगाह पर हुई है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर बातचीत। मरियम नवाज और डोनाल्ड ब्लूम ने तजारत, मईशत, सलामती, अमन और इलाकाई इस्तेहकाम समेत बाहमी ताउन के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर दिया है। मरियम नवाज शरीफ ने कोरोना और सैलाब के दौरान अमेरिका की जानिब से की गई कोशिशों को भी सराहा। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को पाकिस्तान की आलमी बदनामी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जिनका बंदा है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्वीट में राना सनाउल्लाह का कहना है, अदालत इंसाफ जाने का मतलब पाकिस्तान को आलमी कटहरे में मुजरिम बनाकर खड़ा करना है। दहशत गर्दों को पाकिस्तान वापस लाने वाले अब दहशत गर्दों को नया रास्ता दिखा रहे हैं। जिनका बंदा है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही पर करप्शन के इल्जामात। साबिक वज़ीर आला पंजाब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को नैब लाहौर ने गिरफ्तार कर लिया। नैब के मुताबिक मोहम्मद खान भट्टी पर तामीराती ठेकों में 1 अरब रुपए के इल्जामात हैं। नैब का इल्ज़ाम है कि मोहम्मद खान भट्टी गैर कानूनी भर्तियों में भी मुलव्विस हैं। नैब के मुताबिक मोहम्मद खान भट्टी ने मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर अजमत हयात को ठेकों में रिश्वत के लिए इस्तेमाल किया। आजमाइशें हैं, मसाइल हैं, मगर इन पर जल्द काबू पा लेंगे। मुस्तकबिल में खुशखबरियां हमारी मुंतज़िर हैं। मसाइल पर काबू पाना है, खुद पर हावी नहीं करना। निगरान वज़ीर मजहबी अमूर अनीक अहमद का जामे बनोरिया कराची में तकरीब से खिताब। कहते हैं, उलमा कराम और तलबा ने कौम को मायूसी से निकालना है। पाकिस्तान को मोदी का हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे। कुछ लोग पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा तबाह करना चाहते हैं। इस खूबसूरत रियासत को मोदी का हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा ये तबाह करना चाहते हैं कुछ लोग कि आप सैयद उलमा मौजूद हैं, ये स्टूडेंट्स मौजूद हैं। कौम को मायूसी से निकालें। आजमाइशें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हम जानते हैं इस बात को, और हमसे ज्यादा वजीर आजम पाकिस्तान जानते हैं। वो एक विजनरी आदमी। मसाइल पर कंट्रोल करना है, मसाइल को अपने पर हावी नहीं करना है। बहुत जल्द काबू पा लेंगे और आप खुशखबरियां आपकी मुंतज़िर हैं। हमारे पास जो बड़े मसाइल हैं, उनमें से एक बड़ा मसला यह है, आने वाला हज कहीं महंगा ना हो जाए। एयर फेयर है और उसमें कुछ कमी की बात यहाँ डिफरेंट एयरलाइन से चल रही है। और पीपल्स पार्टी क़यादत के इंतखाबात से कबल पंजाब पर फोकस करने का फैसला। आसिफ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो जल्द लाहौर का दौरा करेंगे। पार्टी कन्वेंशन कराने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। इलेक्शन से कबल अवामी राब्ता मुहिम के लिए तय होगी। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी अक्सरियत से कामयाब होगी। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेवन में हल्के के अवाम से मुलाकात में गुफ्तगू। सरकारी नौकरियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने लोगों को रोज़गार दिया। जो लोग नहीं चाहते अवाम खुशहाल बने, उन लोगों की वजह से रोज़गार पर बैन लगा और कोर्ट ने स्टे दिया।
इंशाल्लाह ताला इलेक्शन भी जल्द होंगे और इलेक्शन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे तैयार है लोगों के पास जाने, लोगों को बताने कि हम क्या कर सके हैं और ये बताने के और क्या अभी हमें आगे करना है। मैं इस मुल्क के लोगों का मुस्तकबिल बहुत रोशन देख रहा हूँ। इस वक्त तकलीफ ज़रूर है और ख़ास तौर पे जो महंगाई का एक तूफान बर्पा हो गया है, तकलीफ लोगों की ज़रूर है, लेकिन लोगों का मुस्तकबिल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की शक्ल में इंशाल्लाह ताला बहुत रोशन। एमकेएम के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जब भी आती है उसके निशाने पर एहसान फरामोशी होती है। कोई सूबा ऐसा नहीं है जिसका वज़ीर आला अपने दारुल खिलाफा को अपने खिलाफ समझता हो। कराची और रंगी में खिताब करते हुए कहा कि 18वीं तरमीम के बाद कराची की सेहत के मामलात उन लोगों के हाथ आ गए जिनका कराची से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जब भी आती है उसके निशाने पर ये होती है एहसान फरामोशी। पाकिस्तान में कोई दारुल खिलाफा, सूबाई दारुल खिलाफा इतना बदनसीब नहीं है कि वहाँ की सूबाई हुकूमत, वहाँ का वजीर आला अपने दारुल खिलाफे को अपने खिलाफ समझता हो। 18वीं तरमीम डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए हुई थी, यहाँ एक्यूमुलेशन ऑफ पावर। वसाइल, फंड, इख्तियारात, इंतजामात उन लोगों के हाथ में चले गए जिनका इस शहर से कोई ताल्लुक नहीं। हम बनाना चाहते थे यहाँ पर इससे ज्यादा जो आज दिया जा रहा है, इससे ज्यादा के मेडिकल सेंटर्स। यहाँ एमकेएम के जिम्मेदारान और हम सब मिलके चलाएंगे, ये चला के दिखाएंगे और जिस दिन मुल्क हवाले हुआ वो भी चला के दिखाएंगे। साबिक सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई और वफाकी वज़रा के खिलाफ साजिश के तहत मनफी मुहिम चलाई जा रही है। जब भी इंतखाबात आते हैं पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। दुबई से जारी बयान में नासिर हुसैन शाह ने कहा कि मुखालिफिन जानते हैं कि वो चाहे जितने भी इत्तेहाद बनाए इंतखाबात में जीत पीपल्स पार्टी की ही होगी। नासिर शाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करे। मईशत की बहाली के लिए जल्द इंतखाबात ज़रूरी हैं। पीपल्स पार्टी किसी से इत्तेहाद नहीं करेगी, मुल्क भर से इलेक्शन अपने निशान पर लड़ेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो का दो टोक ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इलेक्शन में आवाम का सामना करेंगे, अवामी मसाइल का एहसास है, इक़्तिदार में आकर खिदमत का सिलसिला जारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने लयारी में गर्ल साइकिलिंग परेड का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर उनका कहना था कि हमारी क़यादत और रहनुमाओं के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मवाज कोट और मलीर वाले दोनों वाक़यात बदकिस्मती हैं। अक़लियती नौजवानों में कायदाना सलाहियतें उजागर करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा अक़लियती उमूर की जानिब से 3 रोज़ा यूथ समिट का एहतमाम किया गया, जहाँ सूबे भर से मुख्तलिफ मज़ाहिब के नौजवान शरीक हुए। मज़ीद देखिए हैदराबाद से सरदार राशिद खान की रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में खजूर की पैदावार सबसे ज़्यादा केश, तुर्बत और पंजगोर में होती है। खजूरें तैयार होने के बाद अब मार्केट्स में पहुंचना शुरू हो गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से आज़म उल्फत। बलूचिस्तान के मकरान डिवीजन में 25,000 एकड़ रकबे पर खजूर की पैदावार होती है। केच, तुर्बत और पंजगोर के बागात से 100 से ज्यादा अक़साम की 2 लाख टन पर इनम खजूर मकामी और इंटरनेशनल मार्केट्स तक पहुँचती है। मकरान से पैदा होने वाले खजूर की मशहूर अक़साम में हुसैनी, मोजाती, बेगम जंगी, शकरी, गोगनाह, कोरोच और दश्तियारी अहम है। पहले साल में खजूर थोड़ा खराब हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ये साल में बिल्कुल सही है और सही चल रहा है। अब ये देखो खुद भी देखो कैसा चल रहा है, सही चीज़ है। बलूचिस्तान में खजूर की पैदावार मई से सितंबर तक होती है। खजूर लगने के सीजन को महमीन, जबकि फल तैयार होने को हीरत के नाम से जाना जाता है। साइंटिफिक तरीके से अगर इख्तियार किए जाए तो यूरोप, अमेरिका और एफ्रो एशियन मार्केट्स तक मौसर रसाई से वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज हासिल किया जा सकता। और खेल के मैदान से अच्छी खबर, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पाकिस्तानी फाइटर छा गई। पाकिस्तान की अनीता करीम ने थाई हरीफ को आउट क्लास कर दिया। जबरदस्त पकड़, जोरदार जकड़, फिर मुक्कों की बरसात। थाई लड़की पर देसी कुड़ी कहर बनकर टूटी। अनीता करीम के पै दर पे हमलों ने लोकमैन बिन्सन को संभलने न दिया। शायकीन भी दम साधे देखते रहे। अनीता ने पहला राउंड 5 मिनट में जीता। दूसरे 1.25 मिनट बाद ही हरीफ ने हार मान ली। ये हुंजा से ताल्लुक रखने वाली अनीता करीम की चौथी फतह है। शानदार कैरियर में अनीता 6 में से 4 फाइट्स जीत चुकी है।
اور कहके लगाना दिल के मरज का बेहतरीन इलाज है। ब्राज़ील में की जाने वाली नई तहकीक से ये बात सामने आ गई। तहकीक 64 बरस की औसत उम्र वाले 26 अफराद पर की गई। साइंसदानों का कहना है कि तहकीक से मालूम हुआ कि दिल के वो मरीज जो हफ्ते में 2 बार मज़ाहिया प्रोग्राम पर हंसे थे, उनके दिल पर सोजिश में कमी, जबकि जिस्म में दिल की ऑक्सीजन गर्दिश करने की सलाहियत में बेहतरी वाक़ई हुई। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।